I'm also an assistant professor and I teach finance. So all the different subjects related to finance, the finance specialization. I'm even pursuing my PhD in the same domain in finance. I have even written some research papers. आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे जाओगे, इफ यू लॉग इन टू माय फेसबुक पेज, आप अनीश कुकरेजा के नाम से सर्च कर सकते हो. You can even find the papers that I have published related to stock market. उन पेपर्स में बेसिकली स्टैटिस्टिकली हमने प्रूव किया है कि कैसे आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट यूजिंग सम एल्गोरिथम, यूजिंग सम मैथमेटिकल टूल्स. So now this is Nifty. This is the index of the Indian stock market. So first of all, I'll help you understand what exactly is the index in a market. So आप लोगों ने दो नाम बहुत commonly सुने होंगे. One is Nifty and another one is Sensex. निफ्टी इंडेक्स होता है एनएससी का. मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को चैट बॉक्स में भी लिखता जाऊंगा so that you can अंडरस्टैंड. So Nifty is the index of the exchange NSE and Sensex is the index again of the exchange BSE. So BSE का जो इंडेक्स है वो Sensex है, NSE का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है. निफ्टी का मतलब ही है, निफ्टी में जो N है सबसे पहला उसका मतलब है NSE, और उसके बाद जो FT बना है that is formed by 50 because it consists of top 50 companies of NSE. तो निफ्टी में NSE की टॉप 50 कंपनीज होती हैं, इसलिए उसे बोला जाता है निफ्टी 50. सिमिलरली सेंसेक्स का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, सेंसेक्स बाय सेंसेक्स बेसिकली मीन सेंसिटिव इंडेक्स व्हिच हैज टॉप 30 कंपनीज ऑफ बीएसई. अगर निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है तो सेंसेक्स 300 पॉइंट्स मूव करता है. तो द नेम इज सेंसिटिव इंडेक्स. क्यों इन दोनों में डिफरेंस है, ये सारी चीजें भी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. एंड हाउ टू प्रिडिक्ट these indices, this is what we are going to discuss. Okay, so Abhijit's question is, can you show your last 1 year portfolio? So Abhijit, मेरा एक complete portfolio formed है. I trade in the market, I even invest in the market. So yes, I'll be sharing some of the stocks which I have traded into, which I invest as well, and I'll also share the reason behind why I am invested in these particular stocks, because I'm not only a trader, I'm also an investor and I also invest in the market for long term. Okay. Now let us understand how to predict the movement of the market. पूरे NSE मार्केट का हम लोग मूवमेंट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो गाइस देखो, आपके सामने ये पूरा निफ्टी है. नाउ पीपल से यूजुअली कि मार्केट का क्या मूवमेंट है, मार्केट कैसा मूवमेंट लेगा, हम लोग नहीं प्रिडिक्ट कर पाते हैं, या मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा. इट इज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी टफ टू प्रिडिक्ट. बट मार्केट में देयर आर डिफरेंट टूल्स. मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल उसे स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा बिकॉज लिमिटेड टाइम है हमारे पास. सो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं विच वी कॉल एज सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस. तो मार्केट बेसिकली पूरा टाइम ट्रेंड में मूव करता है. सो देयर आर डिफरेंट ट्रेंड डायरेक्शंस ऑफ मार्केट. तो मैं आपको सिर्फ ड्रॉ करके बता देता हूँ कैसे ये ट्रेंड्स वर्क करते हैं मार्केट में. लाइक जब निफ्टी अपने बॉटम पे था, 8000 पे था, तब से लेके उसने एक ट्रेंड फॉर्म करना स्टार्ट किया एंड दैट ट्रेंड वाज एन अप ट्रेंड. मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था. अभी ट्रेंड फॉर्म कैसे करते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन वो लाइन होती है जहां पे मार्केट की हम लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड देयर हैज टू बी मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस. जितने ज्यादा टचेस होंगे उस ट्रेंड लाइन पे, उतनी वो ट्रेंड लाइन स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. प्लस जितना ज्यादा ड्यूरेशन उस ट्रेंड लाइन का होता है, अगेन वो ट्रेंड लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. तो यहाँ पे आपको कई सारे टचेस मिलेंगे. लाइक दिस इज द फर्स्ट टच, दिस इज द सेकंड टच, दिस इज द थर्ड टच, फोर्थ टच, फिफ्थ, सिक्स टचेस हमें मिले. एंड फाइनली सेवेंथ वाले टच पे हमारी जो ट्रेंड लाइन थी दैट गॉट ब्रोकन. द ट्रेंड लाइन गॉट ब्रोकन. ये ट्रेंड लाइन हमारी टूट गई थी इस लेवल पे जाके.
अब जब मार्केट ने अप ट्रेंड तोड़ा तो मार्केट को एक नया डाउन ट्रेंड भी शुरू करना पड़ेगा। सो मार्केट ने एक नया डाउन ट्रेंड शुरू किया एंड दिस इज द डाउन ट्रेंड ऑफ द मार्केट, जो काफी लेस एंगल के साथ स्टार्ट हुआ है। चलो अभी तक मार्केट जो मूवमेंट दे रहा था दैट इज वेल एंड गुड, बट मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे करें, हम कैसे समझे कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और किस लेवल पे हमें ट्रेड लेना है। अगर हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड में हमारा मोटिव होता है ये समझना कि मार्केट के डिफरेंट लेवल्स क्या होंगे। भले से वो लेवल आने में मार्केट एक हफ्ता लगा दे, 4 दिन लगा दे, 5 दिन लगा दे, 10 दिन लगा दे, तो कितने भी दिन, कितना भी टाइम ड्यूरेशन वहां पे लगे, वी वोंट प्रिडिक्ट द टाइम ड्यूरेशन बट देन वी प्रिडिक्ट द लेवल्स कि मार्केट किस लेवल पे आने की चांसेस रखता है। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस अनदर टूल विच इज सुपर ट्रेंड, और मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिफरेंस है और कैसे आप लोग टेंशन फ्री इनकम जनरेट कर सकते हैं मार्केट से विथ वेरी लेस इंटरफेरेंस, और बहुत कम टाइम मार्केट को देके आप कैसे अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं विद प्रूफ। अगेन मैं सारी चीज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो देखो, दिस इज अ टूल सुपर ट्रेंड विच आई जनरली यूज। सुपर ट्रेंड इज अ वेरी कॉमन टूल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी ट्रेंड लाइन को एक तरह से ये एल्गोरिदम सेट करके और ये बताता है कि मार्केट में कब कौन सा ट्रेंड रहेगा। तो बेसिकली ये मार्केट के ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है, मार्केट कब डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी ये ग्रीन कलर का है और ये स्टॉक के नीचे बना है, सो इट इज प्रिडिक्टिंग दैट द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। जब भी ये रेड कलर का है तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ सकता है। जब भी वापस से ग्रीन हो जाए, अप ट्रेंड, रेड कलर डाउन ट्रेंड, ग्रीन कलर अप ट्रेंड। नाउ अगर आप अभी के ड्यूरेशन में देखो, तो अभी के ड्यूरेशन में इसने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट वाज इन अ डाउन ट्रेंड। क्या मार्केट एक्चुअली डाउन ट्रेंड में था इस लेवल पे? लेट्स ट्राई टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, क्योंकि हम लोग ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। लेट्स ट्राई कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो रही है एंड यस, मार्केट वाज इन अ डाउन ट्रेंड। परफेक्ट डाउन ट्रेंड लाइन यहाँ पे फॉर्म हो रही है। सेकेंडली, क्या यहाँ से नीचे से मार्केट एक अप ट्रेंड में था? क्या ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो पाएगी? सो ये देखो, आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई विद मैक्सिमम टचेस, तो मार्केट वाज इन अ गुड अप ट्रेंड इन दिस ड्यूरेशन। इसके बाद क्या यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था? तो अब देखो मार्केट लेवल्स को कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जब हमने ये वाला डाउन ट्रेंड बनाया तो मार्केट परफेक्टली उन्हीं लेवल से बाउंस होकर नीचे गिरा है। सो एग्जैक्ट उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने टच किया और उन्हीं लेवल से मार्केट बाउंस होकर नीचे गिरा है। सो ये वो लेवल्स हैं जिनको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और मार्केट उन्हीं लेवल से टच होकर नीचे गिर रहा है। अब जैसे मार्केट ने डाउन ट्रेंड ब्रेक किया, क्या एक नया अप ट्रेंड हमें मिल रहा है? तो यस, वी आर गेटिंग अगेन अ न्यू अप ट्रेंड। शायद इसमें प्रॉपर टचेस आपको यहाँ से मिलेंगे। So yes, that should be a better trend line. So again another rule, trend line एकदम bottom most level से हो, ऐसा कोई mandatory नहीं है, आप लोग बीच से भी trend line बना सकते हो। The only important rule is trend line should have maximum number of touches. Touches बहुत सारे होने चाहिए, जितने ज्यादा touches हो उतने ज्यादा touches यहाँ पे होने चाहिए। अब हाँ, यहाँ पे देखो, आपका एक डाउन ट्रेंड फॉर्म हुआ था इस लेवल पे कहीं, तो यहाँ तक आपका डाउन ट्रेंड था, वो डाउन ट्रेंड ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं गया एंड देन मार्केट अगेन स्टार्ट फॉलोइंग, तो मार्केट ने एक नया डाउन ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। तो इस लेवल से अगर आप देखोगे, सो मार्केट हैज स्टार्टेड मेकिंग अनदर न्यू डाउन ट्रेंड। प्रॉपर टचेस भी मार्केट दे रहा है, आप देखो इस लेवल पे, इस लेवल मार्केट प्रॉपर टचेस दे रहा है। सो मार्केट ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनाया, हल्का सा अप ट्रेंड में गया, वेरी स्लाइट अप ट्रेंड, जहाँ पे आपको ट्रेंड की कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिला, लेकिन हाँ एक स्लाइट सा अप ट्रेंड था और वो भी ब्रेक हुआ, मार्केट वापस से चला गया एक नए डाउन ट्रेंड। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रेंड्स व्हिच द मार्केट फॉलोड। अब ये ट्रेंड लाइंस अगर आप नहीं बनाओ और बिना ये ट्रेंड लाइन बनाए, क्या हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये स्टार्टिंग वाली भी बना ही लेते हैं ताकि हमें पूरा रिजल्ट पता चल जाए। चलो यहाँ से अप ट्रेंड, तो ये आपके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमने जिगजैग पूरे बना दिए। अब देखो, अगर हम लोग सुपर ट्रेंड को अप्लाई करते हैं तो सुपर ट्रेंड में हमें बिल्कुल वही ट्रेंड्स मिल रहे हैं क्या जो हमने ड्रॉ किए हैं। सो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो दिस इज हाउ दिस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ से पलट सकता है और मार्केट किस लेवल से कौन सा ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। नाउ इन दी अप ट्रेंड,
यू शुड ओनली बी इन दी बाय पोजिशन। अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी कर रहे हो तो आपको बाय पोजिशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप डाउन ट्रेंड में है, अगर आपका डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है, सो यू शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट इन दी सेलिंग ट्रेड्स। सेलिंग ट्रेड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना, डूइंग इवन इफ यू आर डूइंग इंट्राडे ट्रेड्स। अगर मार्केट एक अप ट्रेंड में अगेन बाय ट्रेड्स, फिर डाउन ट्रेंड में अगेन सेल ट्रेड्स, यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप इसकी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो इफ यू वांट। लाइक अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे क्या मार्केट शुरू से लेकर बनी, ये वाला भी ट्रेंड ताकि हमारा कवर हो जाए। सो मार्केट अगर हम थोड़ा सा इसको अर्ली करना चाहें सिग्नल को, तो आप देखो हमने थोड़ा सा अर्ली कर दिया और आपको थोड़ा सा जल्दी से सिग्नल मिलने लग गया। लाइक जो हमारा 10-3 वाला सेटिंग था, वहाँ पे हल्के से लेट आपको सिग्नल मिल रहे थे। अगर आपको थोड़े से जल्दी सिग्नल चाहिए तो आप इसको कर दो 3-2। तो डीले सिग्नल अगर आपको थोड़े से चाहिए तो आप इसको रखो 10,3 सुपर ट्रेंड को। अगर आपको थोड़े से अर्ली सिग्नल चाहिए सो यू मेक इट 3,2। ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग है, ठीक है। अब मैं अगेन आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताऊंगा कि why I prefer the swing trade over the intraday trade। अब देखो अगर किसी पर्सन ने, कोई पर्सन इंट्राडे ट्रेड करता है 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से, ऑन एन एवरेज आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे एक दिन का? इंट्राडे ट्रेड अगर आप करते हो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट में, इसलिए बोलो निफ्टी का एक लॉट हम लोग से बाय कर रहे हैं, तो आप लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? वेरिएबल रिटर्न रहेगा या अंडरस्टैंड? कभी कभी 3-4 हजार भी होगा, कभी कभी 5-6 हजार भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी हो, कभी कभी हम लोग 1000-2000 में भी बाहर हो जाए। ऑन एन एवरेज आप लोग कितना एक्सपेक्ट करोगे? लेट्स टेक इट 2000 पर डे। इंट्राडे ट्रेड अगर हम लोग कर रहे हैं 1000 पर डे या 2000 पर डे, 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से लेके चल रहा हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेन मोर, बट अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं तो मेजरली अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी करोगे तो एक दिन में हम लोग टारगेट करते हैं कि भाई 1000-2000 निकल जाए, दैट इज सफिशिएंट। नाउ हियर अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग को, जहाँ पे इस लेवल पे मैंने कहीं पे परचेस किया है, दिस लेवल वाज 16,121। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ कोविड का मूवमेंट लूंगा, मैं अभी का जो कंसोलिडेशन है वो भी लेके आपको प्रूव करके बताऊंगा कि व्हाई दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स वेरी नाइस। 16,150 पे अगर मैंने परचेस किया है और मैंने एग्जिट किया है यहाँ कहीं पे 17,500, तो कितना पॉइंट्स का मूवमेंट मुझे मिला है इस वाले ट्रेड में? सिर्फ इस वाले ट्रेड में, इस वाले ट्रेड में मुझे मूवमेंट मिला है लगभग 16,100 से लेके 17,500 तक, तो लगभग 1,400 और 1,400 पॉइंट का मूवमेंट मान के चलो। तो 1,400 पॉइंट का हम लोग, ठीक है। आपके पास 1 लाख नहीं है, आई इवन गिव यू वन स्ट्रैटेजी जहाँ पे आप 10,000 से भी इन्वेस्ट करके यू कैन मेक द सेम रिटर्न। सो बी कनेक्टेड शिवानंदा, बी कनेक्टेड। मैं आपको ऐसे भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आज ही के सेशन में, completely free of cost, there won't be any charge for it। so I'll also discuss the strategies related to options जहाँ पे आप लोग कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न कर सकते हो। बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे कि टाइम वैल्यू टीके भी होता है, हमारा पूरा प्रीमियम जीरो हो जाता है। आई विल गिव आंसर्स टू ऑल दी क्वेश्चंस। तो देखो इस लेवल पे अगर हम लोग एंटर कर रहे हैं लगभग इस वाले लेवल पे, और लगभग इस वाले लेवल पे अगर हम लोग एग्जिट करते हैं, तो ये आपका जो मूवमेंट है दिस इज अराउंड 1400 पॉइंट्स, ठीक है। 1400 पॉइंट्स का हमने यहाँ पे मूवमेंट लिया। नाउ हाउ मच इज 1400 पॉइंट? 1400 पॉइंट्स इनटू 50, बिकॉज निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 का है, तो हर एक पॉइंट पे आप 50 रुपए अर्न करते हो निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो 1 लाख रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। तो यहाँ पे 1400 पॉइंट्स अगर आप लेके चलते हो, 1400 इंटू 50 इज व्हाट 70,000 रुपीज। सो दिस इज 70,000 रुपीज यू आर मेकिंग फ्रॉम 1 लाख रुपीज। सो अगर आपको 70% का रिटर्न मिल रहा है, अच्छा कितने दिनों में मिल रहा है, चलो ये भी देखते हैं। सो दिस इज 3 अगस्त, और ये जो हम लोग एग्जिट हुए हैं दिस इज 1 अक्टूबर। 2 महीने 60 डेज अपन लेके चलते हैं चलो। तो आपको 70,000 का जो रिटर्न मिला है वो 60 डेज में मिला है, या चलो 70 डेज में मान लो मिला है।
70,000 इन 70 डेज, मतलब पर डे का रिटर्न कितना है? 1000 रुपए का रिटर्न है, इंक्लूडिंग सैटरडे संडे। मतलब मैंने तो सैटरडे संडे भी काउंट करके आपको बताया, यूजुअली ऐसा रिटर्न मिलेगा नहीं आपको स्टॉक मार्केट में। सो अगर आप लोग डेली बेसिस पे भी ट्रेड करोगे, डेली बेसिस पे ट्रेड करने में हम लोग 1000-2000 रुपए निकालते हैं। रेवती सेट शी मेक्स 2000 to 3000 एवरी डे, इवन दैट इज गुड। सो अगर आप 2000 रुपए भी टारगेट करते हो रोज के, हम लोग कभी कभी तो लॉस भी होगा, कभी कभी हम लोग मार्केट में ट्रेड नहीं भी करेंगे, डेली बेसिस पे तो इतने बड़े मूवमेंट्स होते हैं नहीं। अभी जैसे आप अगर लास्ट ट्रेडिंग डे देखोगे, निफ्टी ने बनाया था डोजी, आप बाय करोगे तो भी स्टॉप लॉस, सेल करोगे तो भी स्टॉप लॉस। इस टाइप के डेज में भी यूजुअली भी अवॉइड ट्रेडिंग, हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे 70 दिन में 70,000 हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना, दिस वाज ओनली वन ट्रेड। अब आप बोलोगे एक ही ट्रेड में आपने बता दिया, बाकी ट्रेड्स भी तो देखो। तो चलो हम लोग बाकी ट्रेड्स भी देखते हैं। अब एक सेल ट्रेड बना है लगभग इस लेवल पे। ठीक है, ये कैंडल बहुत बड़ी है, हम तो क्लोजिंग से ही हमेशा ट्रेड लेंगे। तो आपका सेल ट्रेड बना है लगभग 17,850 से, इस लेवल से आपका सेल ट्रेड बना है। और हमारा जो बाई ट्रेड बना है वो लगभग बना है 17,300 से। 17,800 मतलब 500 पॉइंट्स अगेन। अब अगर 500 पॉइंट्स भी आपको मिलते हैं, 500 points into 50, you're making 25,000. So this downfall in how many days? अक्टूबर एंड, नवंबर मान के चलते हैं अपन, और दिसंबर मिड, दिसंबर एंड। ठीक है, चलो 2 महीने में अगेन, 2 महीने में दिस हेल्प यू टू मेक 25% रिटर्न, 25,000 फ्रॉम योर 1 लाख रिटर्न। अगला आपका बना है बाई ट्रेड, किस लेवल से? लगभग 17,600 से। एग्जिट हमने किया है 17,900, 300 पॉइंट्स का इसने आपको ट्रेड बना के दिया है। अगेन 300 इंटू 50, 15,000 का रिटर्न इसने आपको ऑन करके दिया है। कितने दिन में? इस वाली कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है, दिस इज 3 जनवरी। यहाँ पे हमने एग्जिट किया है, दिस इज 19 जनवरी। 15,000 इसने आपको सिर्फ लगभग कितना 20 दिन में अर्न करके दिया है। सो 20 डेज में 15,000 इसने आपको अर्न करके दिया है। सो आई एम ओनली टेकिंग दी डेट्स, मैं यहाँ पे सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सो 15 दिन अगर आप ट्रेड करोगे तो मतलब ये 10 दिन में से आपसे शायद 7 या 8 दिन ही ट्रेड करोगे रोज के। अगर आप 2,000 भी बनाते हो तो 14,000, तो 7 into 2 इज 14,000। यहाँ पे आप उन्हीं डेज में बना रहे हो 15,000। चलो 14,000 भी हो, 13,000 भी हो, द पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन इज कि आप जो डेली बेसिस पे ट्रेड ले रहे हो, रोज आप 1,000-2,000 के लिए, यू आर फाइटिंग विद द मार्केट। हम लोग रोज 100 पॉइंट के लिए कितना फाइट करते हैं, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ जाए और हमारा प्रॉफिट हो जाए। डेली बेसिस पे हम लोग फाइट कर रहे हैं, इज इट वर्थ इट? क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम लोग स्विंग ट्रेड लेके और उन लेवल्स पे एंटर करें जहां पे हमारा एक न्यू डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, और तब हम लोग एग्जिट करें जब हमारा एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। ये वाला लेवल भी देख लो। चलो 18,000 से हम लोगों ने किया शॉर्ट, 17,900 कुछ हो रहा है, 18,000 में ले रहा हूँ राउंड फिगर में। और यहाँ पे जहाँ पे आपने एग्जिट किया कैंडल पे, ये है 16,800, 16,900 ले लो। अगेन 1100 पॉइंट इसने आपको निकाल के दिए, कितने डेज में? 18 जनवरी से लेके 15 मार्च, 2 महीने। अगेन 2 महीने में इसने कितने पॉइंट्स आपको बना के दिए? 18,000 से लेके 16,900, 1000 मान लो। चलो राउंड फिगर में 1000 ले लेते हैं, 1100 पॉइंट्स कुछ हो रहे हैं, हम लोग 1000 ले लेते हैं इसको। 1000 पॉइंट्स इसने अगेन आपको बना के दिए, 1000 पॉइंट्स मतलब 50,000। तो ये वाला जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल ने इसने आपको 50,000 रुपीज अर्न करके दिए हैं। नाउ डू यू थिंक रोज ट्रेड कर करके ये इतने सारी जो कैंडल्स हैं, डेली बेसिस पे हम लोग ये 50 दिन ट्रेड करके रोज के 1,000 रुपए निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकाल पाते हैं, लेकिन रोज एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। सो इवन योर टाइम काउंट्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइम। नाउ आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट कॉलेज, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा मॉर्निंग 9 o'clock कॉलेज चालू होता है, 5 बजे तक मेरा कॉलेज रहता है। मैं मुश्किल से 15-20 मिनट्स दे पाता हूँ मार्केट को देखने के लिए। नाउ इन दिस स्विंग ट्रेड आई डू नॉट हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट, मुझे मार्केट को ज्यादा कुछ टाइम देने की जरूरत ही नहीं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरा लेवल कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, कहीं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। नाउ दिस लेवल जो ये आपका सुपर ट्रेंड है, ये इट आल्सो बिकम्स योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर आपने यहाँ पे जब ट्रेड लिया है तब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस लेवल पे है, और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कम होता जा रहा है, और इस लेवल पे आप देखो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया है 16,600 पे। और जब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अब 1,000 पॉइंट्स के प्रॉफिट में, मतलब 50,000 रुपए के प्रॉफिट में। सो थिंक अबाउट इट।
तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी डेली बेसिस पे नीचे आता जाता है, एंड दिस इज हाउ पीपल यूजुअली डू ट्रेड. सो इंट्राडे ट्रेड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा आपको कि इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट द ओनली पॉइंट विच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, रोज रोज अगर मेहनत करके भी हम लोग उतना ही अर्न कर पा रहे हैं, और अगर हम लोग महीने में एक बार ट्रेड करके या 2 महीने में एक बार ट्रेड करके, हमारे जितने भी ट्रेड थे मोस्टली 2-2 महीने वाले ट्रेड्स बने हैं, 2 महीने में एक बार ट्रेड करके हम लोग अगर उतना ही अर्न कर रहे हैं, सो व्हाट इज बैड इन दैट. प्लस आप लोग अपना कुछ और साथ में वर्क भी कर सकते हो, आपका कुछ जॉब हो आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, कोई बिजनेस हो आपका आप लोग उस पर ध्यान दे सकते हो. आप लोग अगर इस स्ट्रेटेजी में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो. ये तो हमने 1 लाख से देखा. अगर किसी का 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो वो सिर्फ इस एक ट्रेड से 5 लाख रुपए निकाल लेगा, जो यूजुअली लोगों की साल भर की इनकम होती है. एंड जितने भी ट्रेड्स आप लोगे यूजिंग सुपर ट्रेंड, नॉट सुपर ट्रेंड मतलब मैं सुपर ट्रेंड का कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ. बाय सुपर ट्रेंड आई मीन ट्रेंड, क्योंकि सुपर ट्रेंड इज अ वे टू अंडरस्टैंड ट्रेंड, इसलिए मैं वापस सुपर ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ. अदरवाइज आई एम नॉट इन द ओपिनियन ऑफ यूजिंग द सुपर ट्रेंड, आई एम इन द ओपिनियन ऑफ यूजिंग द ट्रेंड्स. आप लोग ट्रेंड को समझने की कोशिश करो. एंड जो पॉइंट हमें समझना है इस आज के वेबिनार का, जो मेजर रीजन है मेरा कंडक्ट करने का, तो आपको ये समझाना है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड. ये लाइन आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ी होगी, बहुत सारी जगह पे आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, बट उसको यूजुअली मैंने किसी को फॉलो करते हुए देखा नहीं. पीपल यूजुअली डू नॉट फॉलो दीज थिंग्स कि क्या मार्केट एक्चुअली ट्रेंड में वर्क करता है. तो ट्रस्ट मी गाइस, मार्केट एक्चुअली ट्रेंड को फॉलो करता है. मार्केट कितना भी चॉपी हो जाए, मार्केट कितना भी साइडवेज चले, हम लोग कितना भी बोले मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल, बट मार्केट को आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रेंड्स, बिकॉज द लाइन ट्रेंड इज योर फ्रेंड. ठीक है, तो मोस्टली यही वो पॉइंट था जो मुझे आप लोगों को मेंशन करना था. नाउ वन मोर थिंग, शिवानंदा का एक क्वेरी था कि भाई अगर हम लोग कम मनी से इन्वेस्ट करना चाहें तो कैसे करें. तो सेम चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेरिएबल मेथड लेके बताऊंगा कि चलो हमारे पास 1 लाख भी नहीं है, फिर भी हमें रिटर्न चाहिए. अब रिटर्न आपको इतने नहीं मिलेंगे, 70,000 जो मैंने यहाँ पे काउंट करके दिखाया, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, बट स्टिल यू वांट टू जनरेट सम रिटर्न विथ योर वेरी स्मॉल अमाउंट. कैसे जनरेट कर सकते हो मैं आपको समझाऊं. देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो, अगेन 1400 पॉइंट्स वाला ट्रेड अगर आप लेते हो, और एक 1000 पॉइंट, 1000 चलो लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा नेता को लगा कि बड़े बड़े लेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट निकलेगा ही, हम लोग 1000 पॉइंट्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं. नाउ इन दिस 1000 पॉइंट ट्रेड, जब मार्केट नीचे गिरा, अगर हमने पुट ऑप्शन परचेज किया होता, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन. जब भी मार्केट ऊपर जाता है, हम लोग बाई करते हैं कॉल ऑप्शन. जब भी मार्केट नीचे जाता है, हम लोग बाई करते हैं पुट ऑप्शन. फिर अगर हम लोग कभी आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, मैंने ऑप्शंस के ऊपर भी बहुत बड़ा रिसर्च पेपर लिखा है, एंड दैट रिसर्च पेपर हैज बीन पब्लिश्ड इन यूनिवर्सिटी. सो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें मेरी क्या रिसर्च थी और उसमें एक्चुअली मुझे क्या चीज पता चली है. तो देर आर मेनी थिंग्स इन द मार्केट विच एवरीबडी इज मिसिंग आउट. मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं मनी मेक करने के, सो लाइक अ लॉट ऑफ टॉपिक्स टू डिस्कस, बट देन बहुत कम टाइम है हमारे पास. तो ठीक है, मैं अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, मार्केट नीचे जाता है हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं. अब अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी पड़ती है. तो वह कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे. तो देखो, जब भी मार्केट एक डाउनफॉल लेता है, चलो मैं सुपर ट्रेंड लगा के आपको समझाता हूँ. सुपर ट्रेंड के कौन से लेवल को मार्केट ने ब्रेक करा, 18,000. ये देखो, ये वाला वो सुपर ट्रेंड का लेवल होता है जहां पे मार्केट ने ब्रेक करा. तो 18,000 वाला लेवल है जिसको मार्केट ने करा है ब्रेक. अब इस 18,000 वाले लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक करा, तो हम लोग जब पुट ऑप्शन लेंगे, तो 18,000 के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है उसको हम लोग लेंगे. तो 18,000 के नियरेस्ट मान लो 18,000 वाला ही आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लिया. अब 18,000 का अगर आप एड द मनी, दिस 18,000 इज व्हाट, एड द मनी ऑप्शन. जब आप एट द मनी ऑप्शन बाय करते हो, कितना कॉस्टली रहेगा, 200, 300, 400, इस रेंज में रहेगा एट द मोस्ट. आपने अगर मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग में परचेस किया है तो शायद 400 का रहेगा, थोड़ा सा लेट परचेस किया तो 300 में यूजुअली मिल जाएगा. अगर आपने एकदम एक्सपायरी के एंड में परचेस किया तो हो सकता है वो आपको 200 में. अभी फिलहाल हम लोग एक एवरेज प्राइस लेके चलते हैं 300, क्योंकि 300 रुपीज में आपको ये पुट ऑप्शन मिल गया.
अभी पुट ऑप्शन आपको होल्ड करना पड़ेगा 2 महीने, करेक्ट? तो आपको 2 बार इसे लाइक एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम लोग चलो 1 महीने का ही लेते हैं अभी फिलहाल। तो अगर हमें नहीं पता रहेगा कि मार्केट कितने दिन गिरेगा, तो डायरेक्टली 2 मंथ वाला लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो अगर आप जनवरी एंड में लेते हो तो हम फेब्रवरी एंड का लेंगे ऑप्शन, क्योंकि जनवरी एंड में जनवरी की एक्सपायरी बहुत करीब होगा, लास्ट थर्सडे की एक्सपायरी बहुत करीब हो जाएगा आपका एक्सपायरी डेट। तो हम लोग क्या लेंगे, फेब्रवरी एंड का लेंगे। तो लगभग यहाँ पे हमारा मार्केट रहेगा फेब्रवरी एंड में। दिस इज 23rd of February, 28th of February। एक बार चेक करना पड़ेगा कि लास्ट थर्सडे कौन सा था। सो चलो इसी के अराउंड कहीं होगा मार्केट। सो दिस इज एंड ऑफ फेब्रवरी, 24-25 फरवरी है, और यहाँ पे मार्केट है 16,500। अगर आपने 18,000 का पुट लिया है और मार्केट 16,500 का आ गया है, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हो जाएगा ऑप्शन का? नाउ व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू इन द केस ऑफ पुट ऑप्शन इज स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस। दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो एक्सपायरी पे उसका वैल्यू रहेगा। तो एक्सपायरी पे इट विल क्लोज विद इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन में 2 वैल्यूज होती है, एक होती है इंट्रिंसिक, दूसरी होती है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू डे टू डीके होती जाती है, वो कम होती जाती है वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है जो कभी डीके नहीं हो सकती, बिकॉज वो डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच का, उतना तो वैल्यू होना ही है पुट ऑप्शन। इवन ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी जो इन द मनी ऑप्शन है वो कभी जीरो नहीं होते, इसको आप चेक कर लेना एक बार। इन द मनी ऑप्शन नेवर गो जीरो, ओनली आउट द मनी ऑप्शन गो जीरो। अभी इन द मनी आउट द मनी नहीं पता है, तो इसके ऊपर हम एक और वेबिनार करेंगे आगे चल के, बट मैं अभी सिर्फ ब्रीफ आपको देना चाह रहा हूँ। तो अगर आपने 18,000 का पुट परचेस किया होता, 16,500 तक अगर आप वेट करते, तो हमारा जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता वो होता 1500 पॉइंट्स का, विच इज 18,000 माइनस 16,500, मतलब 1500 पॉइंट्स, 1500 रुपए पे आपका वो ऑप्शन एक्सपायर होता। ट्रस्ट मी, होता 1500 रुपए पे वो एक्सपायर होता। आपने खरीदा कितने में? 300 पॉइंट में। मान लो ये 300 रुपए पूरे डीके हो गए, तो भी आपको कितना मिलता? 1500 माइनस 300, विच इज 1200। नाउ इन दिस 1200 हमारा लॉट साइज है 50 का। तो हमने अगेन कितना मूवमेंट पिक किया? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 50, 60,000 हमने मेक किया। तो चलो 70,000 तो नहीं मिला हमें, लेकिन 60,000 हमें यहाँ से भी मिल गया। अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट कितना? तो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, आई विल कम टू इट अभिजीत। सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे यहाँ पे। तो गाइस यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट आपका इन्वेस्टमेंट था 300 रुपीज हमने इन्वेस्ट करे हैं into 50, your investment was only 15,000 in this trade। तो ये मैंने बहुत स्पीड में बताया है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से गया हो ये वाला ट्रेड जो मैंने एग्जांपल लिया है। अगर हम लोग पुट ऑप्शन परचेस करते इस लेवल पे, अगर हम लोग इस लेवल पे पुट ऑप्शन परचेस करते, तो हम लोग पुट ऑप्शन लेते 18,000 की स्ट्राइक प्राइस का। कब का लेते हम लोग, क्योंकि ये 20th of January है, तो जनवरी एंड का लेने का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज कुछ ही दिन में, अगले 4-5 दिन में एक्सपायर हो जाता है। तो हम लोग फेब्रवरी एंड का लेते हैं। अगर हम लोग फेब्रवरी एंड का लेते तो फेब्रवरी एंड लगभग यहाँ कहीं पे आ जा रहा है। फेब्रवरी एंड लगभग यहाँ कहीं पे जा रहा है, 24-25 फरवरी। यहाँ पे मार्केट का प्राइस क्या है? 16,500। तो यहाँ पे आपको जो प्रीमियम है वो कितना हो गया होता? वो हो गया होता 1500 रुपए का। 18,000 से 16,500, मतलब 1500 रुपए का गैप आ गया है। अब जो 300 रुपए हमने खरीदे वो अगर पूरे डीके हो गए होते, तब भी आपका जो डिफरेंस है 1500 माइनस 300, दैट कम्स आउट टू बी 1200। 1200 इंटू 50 हो जाता हमारा 60,000। 60,000 रुपीज हमने अर्न करे, कितना इन्वेस्ट करके? 15,000। क्यों 15,000? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ 300 रुपीज का प्रीमियम परचेस करा, 50 का लॉट साइज है, तो यहाँ पे आपको परचेस करने में देने होते सिर्फ 15,000। सो ऑप्शन में द मेजर पॉइंट इज टाइम वैल्यू डीके होता है, लेकिन उससे बचने का तरीका क्या है? मूवमेंट, गो इन दी ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को पकड़ लेते हो, और ऑप्शन है 300 रुपए का, ट्रेंड अगर 1000 रुपए भी मूव कर लेता तो आपको 700 रुपए तो मिलेंगे बाकी के। आपको अगर बाकी के 700 रुपए भी मिलते हैं, 600 रुपए भी मिलते हैं, तो 600 रुपए इंटू 50 विल गिव यू 30,000 रुपीज। इवन अगर एक महीने में आपको इतना रिटर्न मिलता है 1 लाख लगा के, कोई बुरा नहीं है। 1 लाख भी क्यों लगेगा, यहाँ पे हमने कितने में खरीदा? 15,000 में खरीदा, 300 रुपए का वो ऑप्शन था।
या 400 रुपए का अगर हो गया तो कितने का, 20,000 का हो जाएगा। 20,000 लगा के अगर आपको 30,000 मिल रहे हैं तो गाइस व्हाट इज बैड इन दैट। सो दीज आर सम थिंग्स जो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, इन चीजों को समझना होगा। और जब तक आप इन चीजों पे फोकस नहीं करोगे, स्टॉक मार्केट सबके लिए बहुत वॉलेटाइल होता है, होता आया है, बट ऐसा भी नहीं कि स्टॉक मार्केट को नहीं समझा जा सकता है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, डव थ्योरी लोग भूल चुके हैं, 18th सेंचुरी की वो थ्योरी थी कि यू शुड स्टार्ट मूविंग इन द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अगेन। तो अगर आप ट्रेंड के साथ जाते हो तो आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, मार्केट के साथ जा रहे हो, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग अ ट्रेड। तो विनिंग ट्रेड अगर आपको बनाना है तो स्टॉक मार्केट में बहुत इजीली आप कर सकते हो बाय गोइंग विद द ट्रेंड। अगेन डव थ्योरी ने एक और पॉइंट मेंशन किया था कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में जाते हो तो मार्केट तीन ही डायरेक्शन में जा सकता है। कौन कौन से वो डायरेक्शन है? एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा है डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज ट्रेंड। कोई फोर्थ ट्रेंड होता ही नहीं है। अगर साइडवेज ट्रेंड है तो कोई ट्रेड मत लो। अब अगेन ये लास्ट पॉइंट है शायद इस वेबिनार का जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद एक डिस्कशन लेंगे एंड वी क्लोज इट। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इंट्राडे में, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बने हैं, हम लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए ही बने हैं, आप कुछ भी बोलो हम तो इंट्राडे ही करेंगे, तो मैं उसकी भी आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ अगेन विथ डव थ्योरी। मतलब ये भी उसी थ्योरी का पार्ट है जो मैंने अभी इतनी देर से जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस थ्योरी का जो पार्ट है। सो डव थ्योरी में उन्होंने जो सेकंड पॉइंट बोला था, फर्स्ट तो उन्होंने बोला था भाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो सेकंड पार्ट उन्होंने बोला था वो इन्होंने बोला था कि गो अलोंग विद द ट्रेंड्स, आप ट्रेंड के साथ साथ जाओ। और अगर साइडवेज है, डोंट ट्रेड इन साइडवेज, ट्रेड व्हेन द साइडवेज मार्केट इज ब्रोकन। जब भी साइडवेज मार्केट ब्रोक हो जाए उस लेवल पे जाके आप ट्रेड करो। तो अगर आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वर्क करना है तो मैं फ्रेश चार्ट लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी इजीली समझ में आए। चलो विल मूव टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम डायरेक्टली। अब हमें क्या समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे, आपको ये समझना है कि सबसे पहले ये देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। क्या मार्केट साइडवेज में है या मार्केट किसी ट्रेंड में चल रहा है? अब देखो मार्केट यहाँ पे था साइडवेज डायरेक्शन में, दिस वाज द साइडवेज डायरेक्शन। थोड़ा सा इसको क्लिक कर देते हैं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा बहुत क्लियरली। तो ये साइडवेज था डायरेक्शन। अब ये साइडवेज मार्केट कितने दिन, लगभग 2-3 दिन साइडवेज रहता है, हमेशा मार्केट 2-3 दिन तो साइडवेज रहेगा फॉर मेकिंग एनी ट्रेड। और ये 2-3 दिन प्लीज मत ट्रेड करना, मतलब 2-3 दिन तो हम उसको रोक ही सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये था 13 जून, 14, 15, 16, और 16 को आगे ब्रेकआउट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 13 जून, 13 से लेके 16, 3 दिन तक मार्केट साइडवेज था। कोई ट्रेड नहीं करना है हमें 3 दिन तक। फोर्थ डे पे हमें क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने डायरेक्शन को तोड़ा, ऊपर तोड़ता हमें बाई ट्रेड लेता, नीचे तोड़ा तो हम लोग सेल ट्रेड लेंगे। कैसे लेंगे हम लोग, वापस से लगा दो सुपर ट्रेंड। और जैसे ही मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद आप लगा दो अगेन 3-2 वाला लेवल, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन की हुई है, या 10-2 ले लो आप, वो भी सिमिलर ही वर्क करता है। तो हमने 10-2 का लेवल लगा दिया। हमारा एंट्री लेवल कौन सा होगा, हमारा एंट्री लेवल होगा जो नीचे वाला पार्ट ब्रेक हुआ है। सो ये है आपका 15,600 का लेवल। 15,600 पे हम लोगों ने क्या करा, एंटर करा। अब 15,600 पे हमने करा शॉर्ट सेल। नहीं पता है शॉर्ट सेल, अगेन आई सेंड यू वन लिंक जिससे आपको शॉर्ट सेल समझ में आ जाएगा। शॉर्ट सेल मतलब जब मार्केट गिरता होता है तो हम लोग ऊपर से सेल करते नीचे जाके बाय करते हैं, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। तो हम लोग सेल करेंगे इस लेवल पे 15,600 पे, और हम लोग एग्जिट कहाँ पे करेंगे, 15,300 पे, 350 पे। तो एंट्री लेवल हो गया 15,600, एग्जिट लेवल हो गया 15,300। 300 पॉइंट्स का हमने यहाँ से पॉइंट कलेक्ट करे, हमने अर्न करे। 300 पॉइंट्स में 15, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ऑफ लॉट साइज, एंड व्हाट यू आर मेकिंग इज 15,000। कितने दिन में, तो ये था 16th,
और ये जहाँ पे आपने एग्जिट किया था 70, 2 दिन में, 2 days में यू मेड 15,000। अगेन माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, अगर हमने 3 दिन तक ट्रेड नहीं किया, अगर आपने ट्रेड किया भी होता ना, आपने पक्के से लॉस किया होता, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई नीचे जा रहा है तो और नीचे जाएगा सेल कर देते हैं, ऊपर जा रहा है तो बाय कर लेते हैं। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में हम लोग ऊपर से सेल करते हैं। और अगर आप इस रेंज से सेल करते भी हो तो कहाँ पे बुक करना है हमें नहीं पता, हम लोग यहाँ तक का टारगेट लगाते हैं, मार्केट बीच से ही पलट जाता है, नहीं प्रॉफिट कर पाते हैं। आपने इन दिनों में कोई ट्रेड नहीं किया, ये 3 दिन आपने कोई ट्रेड नहीं किया, और ये 2 दिन में आपने ट्रेड करके कमा ली 15,000। 5 दिन के 15,000, मतलब ये 3 दिन में जीरो ट्रेड, 2 दिन में 15,000, टोटल 5 days लगे आपको ये 15,000 कमाने में। तब भी रोज का कितना हुआ, 3,000 हुआ। ट्रेड रोज किया नहीं किया, ब्रोकरेज रोज लगी नहीं लगी, हमने सिर्फ 2 दिन में अर्न करे 50,000।